Hello all, this is डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जीज। क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स, मैस्कुलिन की फीलिंग्स फेमिनाइन के लिए और फेमिनाइन्स की फीलिंग मैस्कुलिन्स के लिए। साथ ही वो फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आपके लिए आई है। और क्योंकि आज की रीडिंग निकल कर जो मेरे पास कार्ड्स पड़े हुए बहुत ही रोमांटिक रीडिंग निकल कर आई है, इसलिए मैंने आज की रीडिंग के लिए चुने हैं बहुत दो रोमांटिक फ्लेवर्स टी लाइट्स के लिए। दिस इज माय चॉकलेट फ्लेवर एंड दिस इज माय स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और अभी तक मैंने इनको लिट नहीं किया, अभी तक मैंने इनको जलाया नहीं है, फिर भी बहुत प्यारी सी खुशबू मेरे चारों और सराउंडिंग्स में आ रही है। अभी आप रीडिंग में देखेंगे हम इसको लिट करेंगे और ऐसी ब्यूटीफुल रोमांटिक सूदिंग एनर्जीज के अंदर, ऐसी खूबसूरत खुशबू के अंदर हम लोग आज रीडिंग करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ मैं और क्या कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज हमने 80,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिया। बहुत जल्दी हम लोग, हमारी फैमिली 1 लाख की फैमिली होने वाली है। 80,000 लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक साथ सोल जर्नी पर जा रहा है, एक साथ असेंड हो रहा है। कहीं ना कहीं आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरी सोल जर्नी आपकी सोल जर्नी से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने इस चैनल को भी नाम दिया है माइंडफुल जर्नी, तो ये सिर्फ मेरी माइंडफुल जर्नी नहीं है, ये आप सबकी माइंडफुल जर्नी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि जो लोग मेरे साथ असेंशन जर्नी पर जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ सोल जर्नी पर जुड़े हुए हैं, मैं उनकी सोल जर्नी में सहायता करने के लिए, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में सहायता करने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं सारा दिन दिमाग बिठाती रहती हूँ। जैसे कि मैं आपके लिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेकर आई ताकि आपको हेल्प मिले, मैं आपके लिए अरोमा प्रोडक्ट्स लेकर आई ताकि आपको हेल्प मिले। और अब मैं आपके लिए स्पेशल डेली प्लानर्स की डिजाइन कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मुझसे काफी समय से जुड़े हैं कि मैं डेली प्लानिंग पर, स्केड्यूलिंग पर और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। और ये सब मैंने अपनी असेंशन जर्नी में ही सीखा है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे एक मैनेज, एक डिक्लटर, एक ऑर्गेनाइज लाइफ से कैसे आपको असेंशन में स्पिरिचुअल हेल्प मिलती है। तो इसी चीज को आप लोगों के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यही आदत आप लोगों के अंदर डालने के लिए, क्योंकि चाहते तो बहुत सारे लोग हैं कि हम भी अपनी जिंदगी को प्लानिंग के हिसाब से जिए, हम सही स्केड्यूल बनाकर जिए, लेकिन कैसे, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, कुछ को आइडिया होता है लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। कई बार हमको कुछ दिन तक हम डायरी मेंटेन करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं उस डायरी को मेंटेन करना। तो एक ऐसा प्लानर मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करके लाना चाहती थी, बल्कि अपने लिए भी एक ऐसा प्लानर डिजाइन करके लाना चाहती हूँ जो आपको लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर सके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर। पिछले कुछ सालों में मैंने कई सारे प्लानर्स का अपने लिए यूज किया है। हर साइज, हर शेप, हर कंपनी के प्लानर्स को मैंने अपने लिए यूज करके देखा। ओके, इतने सारे ढेर सारे प्लानर्स अभी और भी हैं। तो मैंने प्लानर्स को यूज करके देखा है। मैंने जितनी भी चाहे आप ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं, वहाँ के सभी प्लानर्स का, लगभग सभी प्लानर्स का मैं यूज कर चुकी हूँ। और कुछ सभी प्लानर्स में कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर होती है। हर एक प्लानर के अपना कुछ प्लस पॉइंट होता है, लेकिन हर एक प्लानर में कुछ सेक्शंस रह जाते हैं। मतलब मैंने जब इतने सारे प्लानर्स का यूज किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि हर प्लानर के अंदर कोई सेक्शन मिसिंग होता है और कोई सेक्शन अच्छा होता है। तो किसी दूसरे प्लानर में दूसरा सेक्शन अच्छा होता है, पहला सेक्शन अच्छा नहीं होता। यानी कुछ आपको वर्क प्लानिंग बहुत अच्छी करके देते, स्केड्यूलिंग अच्छी करके देते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला सेक्शन अच्छा नहीं होता। कुछ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला सेक्शन अच्छा होता है तो उनका प्लानिंग वाला सेक्शन अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट करी कि स्पिरिचुअल प्लानिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्लानिंग का तो कहीं कोई प्लानर ही नहीं बना है अभी तक जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को डे बाय डे मॉनिटर कर सके। ऐसा कोई प्लानर अभी तक कहीं ऑनलाइन मैंने नहीं देखा, कहीं किसी सेलर के पास मैंने नहीं देखा। तो मैंने एक ऐसा प्लानर डिजाइन करने के बारे में आइडिया, बल्कि वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो उसमें आपका जो, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका रिलेशन, आपका पर्सनल लाइफ, आपका आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर एक चीज की डेली मॉनिटरिंग, हर एक चीज की वीकली मॉनिटरिंग, हर एक चीज की मंथली मॉनिटरिंग होगी। और आप लगातार अपनी लाइफ को रिव्यू करते हुए, बहुत अच्छी तरीके से एक्शन प्लान लेते हुए, आप बहुत अच्छी तरीके से न सिर्फ आप पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर सकोगे, आप रिलेशनशिप्स में ग्रो कर सकोगे। एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन सोल आप डेवलप हो सको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी
चहुँ दिशा से आपका एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सके, ऐसे एक बहुत ही एडवांस प्लानर को मैं लेकर आने वाली हूँ, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। आप जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जो किसी भी तरीके से आध्यात्मिक रास्ते पर उन्नति पाना चाहते हैं, आप अपने मनी को सेव करके रखिए। वो प्लानर आपको लेना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग कहीं न कहीं मेरी ही सोल का हिस्सा है, मेरा ही अधूरा टुकड़ा है, मेरा ही टूटा हुआ बिखरा हुआ भाग है, जिनको असेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप आपकी सोल फ्रेगमेंटेड होती है, तो एक फ्रेगमेंट के असेंड होने से कुछ नहीं होगा। बाकी जब तक सारे सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ अप नहीं होंगे, जब तक सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ असेंड नहीं होंगे, तब तक हम सब की सोल जर्नी अधूरी रहने वाली है। तो मेरी सोल जर्नी में हेल्प करने के लिए मैंने और आप लोगों की सोल जर्नी में आपको अपलिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही प्रिसाइज प्लान लेकर आने वाली हूँ, इंट्रोड्यूस करूंगी। उसको खरीदिए और उसके अकॉर्डिंग अपने ज़िंदगी को, अपने डे को आप प्लान कीजिए और अपनी असेंशन को आप एक्सेलरेट कीजिए। आपकी आध्यात्मिक उन्नति में वो प्लानर आपका बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहारा बने। इसी आशा के साथ में मैं उस पर काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं जब उसको इंट्रोड्यूस करूँगी तो उसको बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों से मिलने वाला है। मेरी कैंडल्स को बहुत ह्यूज रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी फ्रेग्रेंसेस को बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मुझे ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर फेथ इन मी। मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, मेरे अरोमा प्रोडक्ट्स और अब आने आ रहे हैं मेरे डेली स्केड्यूल प्लानर्स, उन सबको आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So here we have divine masculine's energy in front of you. We have three cards for divine masculine sides. The earth fairy card. I'll not ask others to become different from me and accepting what is. Very beautiful energy is here. और आई डोंट नो, जब मैं पहली बार इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी तब उस समय वो रिकॉर्डिंग किसी वजह से खराब हो गई थी और उस समय मुझे गाना चैनल हुआ था, जो कि अभी तो उसका कोई तुक नहीं, लेकिन अभी मुझे दूसरा गाना चैनल हो रहा है। हालांकि जो पहला गाना था वो मैं आपको बताती हूँ। उस समय मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से ये गाना चैनल हुआ था डिवाइन फेमिनिन के लिए। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे सामने रहो, आँखों की रोशनी हो, मेरे सामने रहो। ये वो गाना था जो मुझे रीडिंग के टाइम पर चैनल हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो रीडिंग करते समय करप्ट हो गई और जब मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे फिर से दूसरा गाना चैनल हो रहा है इस टाइम में। डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स डिवाइन फेमिनिन के लिए काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी जेनरस फीलिंग्स है अभी इस समय में। एंड द सॉन्ग विच इज़ बजिंग इन माई हेड इज दिस। दिल में तुझे बिठा के कर लूँगा मैं बंद आँखें, पूजा करूँगा तेरी, बन के रहूँगा तेरा। आई डोंट नो, शायद ये गाना फेमिनाइन वॉइस में है, लेकिन इस समय मुझे मैस्कुलिन की एनर्जी में ये गाना समझ में आ रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की, और आप इस गाने की वाइब्स से देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग्स है इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में डिवाइन फेमिनाइन के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डिवाइन मैस्कुलिन सीज डिवाइन फेमिनिन एज इफ नाउ। इस समय में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कैसे देखता है। एंड द कार्ड आई हैव इज द अर्थ फेरी कार्ड। He sees her as a very calm, very wise, very put together, a very gentle lady who is working on herself, transforming every day, transforming everyday life. She's making a legacy for herself. She's like a queen of wands energy. इस अगर एनर्जी को अगर आप देखें, इस कार्ड को अगर आप देखें तो इसमें मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी नजर आती है। हालांकि मुझे इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे सारी क्वींस इसके अंदर नजर आती हैं। एम्प्रेस की तरह की एनर्जी भी है ये, और क्वीन ऑफ ऑल क्वींस, सारी क्वींस से अलहदा, सारी क्वींस से डिफरेंट, जिसमें सब क्वींस की एनर्जी है।
ऐसी एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन को देखता है. शी, एज यू कैन सी, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज पैशनेट, she is compassionate, she is minding her own business. Okay, so basically she is a very confident lady. जो जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन इस समय डिवाइन फेमिनाइन को देखता है. और ये कार्ड नंबर जो है ना, ये कार्ड नंबर है 27 नंबर का कार्ड है ये, विच इज 9. नंबर 9 इज अ कंप्लीशन ऑफ अ मेजर साइकिल. तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में देखता है, यानी वो डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी लाइफ में एक मेजर साइकिल को कंप्लीट कर लिया, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया. जब वो अपनी फेमिनाइन को पहले जानता था या जब वो उससे मिला था, उस समय की उसकी कंडीशन और इस समय की उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है बहुत डिफरेंट है. और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि शी हैज, ये लेडी अब चेंज हो गई है. एंड चेंज, दिस चेंज इज फॉर अ, दिस चेंज इज गुड, इज अ गुड चेंज. दिस चेंज इज गुड फॉर बोथ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन. ओके, एंड उसके अलावा ये इस फेमिनाइन की तरफ काफी अट्रैक्टेड है. ये फेमिनाइन न सिर्फ कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है, बल्कि ये फेमिनाइन काफी सेंसुअल भी है. और मैस्कुलिन इस फेमिनाइन के चार्म, इसकी सेंसुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड भी है. लेकिन उसको ये भी पता है कि ये फेमिनिन अब उसकी तरफ उतना शायद ध्यान नहीं देती, या उसकी तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं रहती, या फिर वो अपने अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में बिजी हो गई है. और इसने अपने लिए खुद के लिए एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली है कि फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ये इतनी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इस वक्त में. शी इज अ मदर, शी इज अ वाइफ, शी इज अ फैमिली वुमन, शी इज अ बॉस, and she's taking care of all her projects, doing great in her life. बट स्टिल लेकिन मैस्कुलिन को ये भी पता है कि ये फेमिनिन क्लोज्ड ऑफ नहीं है, उससे बचती नहीं है, उससे छुपती नहीं है, उससे शाई नहीं करती, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी. दिस फेमिनिन इज इन वेरी ओपन एनर्जी. ये बिल्कुल खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करती है. और ये मैस्कुलिन से अब किसी तरह की एक्सपेक्टेशन या शिकायत नहीं करती, और इसीलिए अब उससे हाइड भी नहीं करती, और इसीलिए अब उसकी तरफ कोई नेगेटिव प्रोजेक्शंस भी नहीं डालती. तो मैस्कुलिन इस बात को एहसास कर पा रहा है कि ये फेमिनिन अब किसी तरह का नेगेटिव प्रोजेक्शन भी मेरी तरफ नहीं कर रही है. मैस्कुलिन को फेमिनिन की ओपन एनर्जी इनवाइट करती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये इनविटेशन उसके लिए नहीं है. ये इनविटेशन इसलिए उसको नजर आता है क्योंकि अब वो केयर ही नहीं करती. दिस इज ए केयर फ्री एनर्जी, दिस इज ए केयरलेस एनर्जी जिसको मैस्कुलिन देख रहा है. ओके, और डिवाइन मैस्कुलिन ये भी देख रहा है कि इस लेडी में पावर, पैशन और कंपैशन का एक अमलगमेशन बना है, एक मिक्सचर बना है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही सेंसुअल मिश्रण बन के उभरा है इस समय में. और उसके बाद में मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू हर, ये अपनी फेमिनिन को कहना क्या चाहता है. तो यही पर मुझे वो गाना चैनल हुआ था पिछले समय, अभी तो इस समय में नहीं बज कर रहा. तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे सामने रहो, आंखों की रोशनी हो, मेरे सामने रहो. ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द वाइब्स ऑफ दीज कार्ड, एग्जैक्टली इस तरह के गाने की वाइब्रेशन है इस कार्ड के अंदर. ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू हर डिवाइन, हिज डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, की मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे आप हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता हूँ. आई एडमायर यू, आई अडोर यू, जस्ट द वे यू आर. आप जैसे हो वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत मुझे पसंद है आपका जैसा, जिस भी तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप अपनी लाइफ को जीते हो. आई लाइक दैट वे, आई लाइक द वे यू लिव योर लाइफ. ही सीज, इस डिवाइन फेमिनाइन को वो एक अपनी एक परफेक्ट कंपेनियन के तौर पर देखता है. ही वांट्स टू टच हर जेंटली, पैशनेटली, विद लव, विद कंपैशन, विद काइंडनेस. ही वांट्स कि वो ये भी चाहता है कि वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. वो ये भी कन्वे करना चाहता है कि ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि शी इज लाइक माई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्विन जर्नी की बात तो हमेशा करते रहा करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच है, वास्तव में ट्विन सोल्स तो नहीं होती, कहीं वास्तव में ऐसा तो नहीं होता कि हम दोनों वास्तव में एक एक ही सोल के पार्ट्स हैं, या वास्तव में हम दोनों एक ही स्पिरिचुअल पाथ पर हैं. इस तरह के डाउट्स भी डिवाइन मैस्कुलिन को इस समय में हो रहे हैं, और वो इन डाउट्स को भी कन्वे करना चाहता है कि मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि वट एवर यू वर सेइंग बिफोर, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं. मे बी आई एम योर ट्विन, मे बी यू आर माई ट्विन, ऐसा हो भी सकता है. और
उसको ऐसा ये भी कन्वे करना चाहता है कहीं ना कहीं कि मैं बताना चाहता हूँ कि यस आई आई फील लाइक वी आर मेंट फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा उसको फील होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन को ये भी पता है कि ये डिवाइन फेमिनिन इस समय में बहुत हाई एनर्जी में, बहुत हायर वाइब्रेशंस में लीड कर रही है, अपनी लाइफ में लीड कर रही है, इस जर्नी को लीड कर रही है। और वो उसको ये बताना चाहता है कि ओके आई एक्सेप्ट योर लीडरशिप, मैं आपकी लीडरशिप में इस जर्नी को आप को फॉलो करना चाहता हूँ, आपको फॉलो करना चाहता हूँ, हायर वाइब्रेशंस में जाना चाहता हूँ, मुझे आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए और मैं आपको भी अनडिवाइडेड अटेंशन अपनी देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर वाइब्रेशनल मैच, मैं आपका वाइब्रेशनल मैच बन के उभरना चाहता हूँ लाइफ में अब। और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पता है कि मुझे आपके जैसा बनना पड़ेगा और आपकी हेल्प लेना पड़ेगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपका वाइब्रेशनल मैच बनने के लिए जो वर्क करना चाहिए वो वर्क करने को अब मैं तैयार हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन यू एंड बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस लव। इस तरह की फीलिंग्स है जो डिवाइन मैस्कुलिन कन्वे करना चाहता है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इज हियर। और तीसरा मेरा क्वेश्चन था, इस कार्ड जिस पर ये कार्ड आया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में कहाँ लेकर जाना चाहता है, फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या देखता है। डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप की वजह से ना उसकी थिंकिंग का पैटर्न बदला है, उसका सोचने समझने का नजरिया बदला है। पहले वो डिनायल मूड में ज्यादा रहा करता था, बिल्कुल हर चीज में ना 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 करना, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट हैव फेथ, मुझे विश्वास नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने वाला है। वो अपनी गलतियों को, कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसकी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसकी क्या गलतियां रह गई, उनको वो एक्सेप्ट करना चाहता है। वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है, उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उस रिलेशनशिप को जेंटली अपनी लाइफ में बना के रखना चाहता है। और वो खुद अब अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से खूबसूरती से जीना चाहता है। पहले जिस तरह के हार्श एनर्जीज में वो रहा करता था, अपनी लाइफ के प्रति केयरलेस जो उसका रवैया हुआ करता था, उसको अब वो एक केयर करना चाहता है, खुद की भी केयर करना चाहता है और अपने से जुड़े लोगों की, अपने रिलेशनशिप की और इस लव कनेक्शन की भी केयर करना चाहता है। और उसके अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है एनर्जीज के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, लव के प्रति, कंपैशन के प्रति। उसके अंदर इस समय में अवेयरनेस आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम चेक करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। सो डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर जो हमारे पास में कार्ड्स आए हैं, रेस्ट्रिक्शन कार्ड, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैनेजिंग माय एक्सपांशन कार्ड, एंड लिसनिंग विद योर हार्ट कार्ड। एंड द क्वेश्चन आई आस्क दैट व्हाट इज द करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। सी अगेन यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन का कार्ड है, ये रास्ता आप देख रहे हैं, पाथ है, आगे जाकर बंद हो रहा है। डेफिनेटली मेजर साइकिल्स एंडेड इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी फॉर डिवाइन फेमिनाइंस। डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ का मेजर साइकिल इस समय ट्विन फ्लेम जर्नी का मेजर साइकिल कंप्लीट हो चुका है। जिस साइकिल में डिवाइन फेमिनाइंस हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस तो ऑलरेडी इस साइकिल में से कंप्लीट करके बाहर निकल चुकी है, कुछ अभी भी इसी पाथ पर आगे बढ़ना चाहती है, यानी चेजिंग करना, वेटिंग करना, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए परेशान होते रहना, उनकी याद में सैड डिप्रेस रहना। अगर इसी पाथ पर अगर डिवाइन फेमिनिन अभी भी आगे बढ़ना चाहती है तो द पाथ इज क्लोज्ड, ये पाथ आगे बंद हो चुका है। इस पाथ पर डिवाइन फेमिनिन अब और आगे नहीं बढ़ सकती है। और जो डिवाइन फेमिनिन इस पाथ को छोड़कर इस साइकिल को एंड करने को रेडी नहीं होंगी, डेफिनेटली वो इसी ब्लाइंड टाइमलाइन के अंदर, वो ब्लैंक टाइमलाइन में या फिर एक क्लोज्ड ऑफ टाइमलाइन के अंदर फंसी रह जाएंगी। इसे डिवाइन फेमिनाइन इस रेस्ट्रिक्शन में से बाहर निकलिए। आपके लिए इस मेजर साइकिल का एंड आ चुका है। इस फेमिनाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन जर्नी में आपको इस समय पर जो भी पुरानी प्रीवियस साइकिल रही थी जिसमें द फेमिनाइन वाज चेजिंग द मैस्कुलिन एंड द मैस्कुलिन वाज इन डिनायल मोड, उस रास्ते पर अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन ऑब्वियसली, क्योंकि यह एनर्जी है करंट एनर्जी, तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस पाथ के साथ में अब इस जर्नी को पूरा नहीं करना चाहती हैं। अगर इसी तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, इस मैस्कुलिन के साथ, उसके डिनायल के साथ, उसके रिजेक्शन के साथ, उसके टफ बिहेवियर के साथ, तो अब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अलाउ नहीं कर रही कि वो इस जर्नी पर आगे बढ़े, ना इस मैस्कुलिन को अलाउ कर रही है कि वो इस तरीके से, इस एनर्जी में, इस नेगेटिव वाइब्रेशन में उसकी तरफ बढ़ सके। ओके, एंड 3+8 इज 35 नंबर का कार्ड है, 3+5 इज 8।
3+8, 8 जो होता है ना इन्फिनिटी का प्रतीक है, 8 नंबर इन्फिनिटी का प्रतीक है। डिवाइन फेमिनाइन्स क्या इस बात को जानती है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, अगर एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी साइकिल चलने लग जाती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कोई एक और 2 दिन में, 2, 4, 5 साल में खत्म होने वाली जर्नी नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूस जर्नी। अगर एक पाथ बंद हो जाएगा तो यूनिवर्स उनके लिए दूसरा पाथ खोल देगा। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस चीज को नहीं समझ रही, उनको ऐसा लगता है आगे का रास्ता बंद है, आगे कुछ मार्ग नहीं दिख रहा, आगे सब कुछ अंधेरा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन्स अवेकन है वो जानती है कि एक रास्ता बंद हुआ है तो डेफिनेटली दूसरा रास्ता उनके लिए जरूर खुला हुआ है। ये जर्नी एक कंटिन्यूस जर्नी है। इस जर्नी में लेवल्स होते हैं, इस जर्नी में राउंड्स होते हैं, राउंड आफ्टर राउंड होते हैं, हर राउंड के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर पाथ के अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स जो अवेकन है वो जिस भी रास्ते पर है, जिस भी लेवल पर है, वो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगी, वो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगी, वो अपनी लाइफ के लिए गुड एफर्मेशंस देंगी और अपने आप को कभी भी रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं होने देंगी। और अगर डिवाइन मैस्कुलिन रेस्ट्रिक्टेड है, अगर उनकी तरफ नहीं आ पा रहा है, अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं आ पा रहा है, तो इसकी वजह से वो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर असेंशन से रुकेंगी नहीं। वे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर अकेले ही असेंड करेंगी, अकेले ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती जाएंगी। अगर एक मार्ग बंद हो जाएगा तो दूसरे मार्ग से निकल जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ेंगी जरूर, रुकेंगी बिल्कुल भी नहीं। और यही बात वो अपने मैस्कुलिन को भी कन्वे करना चाहती है कि आप अगर रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, अगर आप मेरी तरफ नहीं आ सकते, अगर आप मेरी तरफ ऑफर नहीं ले सकते, तो ये चीज मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड, आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई एम नॉट चेजिंग यू एनी मोर। और डिवाइन फेमिनिन को ये भी पता है कि जो रास्ता इस समय में डिवाइन फेमिनिन अगर लौट कर कुछ डिवाइन फेमिनिन जाना भी चाहे, डिवाइन फेमिनिन इस बात को समझती है कि जो रास्ता उनको डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ ले जाता है उस रास्ते में काफी रेस्ट्रिक्शंस है, उस रास्ते में काफी अवरोध है, काफी बाधाएं हैं। और अगर वे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ जाएंगी तो अपनी लाइट फेज में से निकलकर डार्क फेज में जाना पड़ेगा, उनको अंधेरे में वापस जाना पड़ेगा, उनको अपनी हायर वाइब्रेशन से लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज में जाना पड़ेगा। और फिर से एक बार एक लाइफ की बैड साइकिल में एंटर वो अब नहीं करना चाहती है। और वो उनके अंदर एक सेल्फ रेस्ट्रिक्शन का मतलब सेल्फ कंट्रोल भी होता है। डिवाइन फेमिनाइज ने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, इस जर्नी पर सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, कहाँ प्रवेश निषेध है और कहाँ पर उनको नहीं जाना। इस चीज का फैसला आप डिवाइन फेमिनाइन खुद करती हैं। उनको पता है जिस बात पर आगे जाकर उनको प्रॉब्लम आएगी उस रास्ते पर अब आगे नहीं बढ़ना चाहती डिवाइन फेमिनाइन। और उनको पता है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने में उनकी अपने ऊपर जो मेहनत की हुई है वो मेहनत पे पानी फिर सकता है, इसलिए वो अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ लौटने से खुद रोकती है। सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग इस समय में डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर मुझे यहाँ पर नजर आती है। कुछ फेमिनाइन्स में भी हो सकता है इस सेल्फ मेड प्रिजन में अभी भी हो, लेकिन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स एटलीस्ट जो कम से कम काफी समय से इस चैनल को फॉलो कर रही है वो सेल्फ मेड इस प्रिजन से बाहर निकल रही है, निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, ढूंढ लिया है ऑलरेडी उन्होंने। और उसके बाद दूसरा मेरे पास ये कार्ड है, व्हाट शी वांट्स टू कन्वे टू हिज हर डीएम। वो अपने डीएम को क्या कन्वे करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। इस कार्ड पर लिखा हुआ है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैनेजिंग माई एक्सपांशन। मैं इस कार्ड को आपको पास से दिखाती हूँ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैनेजिंग माई एक्सपांशन। मेरा ध्यान यूनिवर्स रख रहा है, मेरा ध्यान या मेरी चीजों का, मेरी लाइफ का मैनेजमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, यूनिवर्सल एनर्जीज के द्वारा रखा जा रहा है। उसको ये बात समझ में आ रही है कि शी इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स, शी हैज अ पावर ऑफ को क्रिएशन। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर अपने एक्सपांशन में यूनिवर्स की मदद ले सकती है, हायर एनर्जीज की मदद ले सकती है। उसको ये पता चल रहा है कि उसके एक्सपांशन का जो असर आ रहा है वो उसकी वजह से वो अब इस बैड साइकिल में बैक नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसके अंदर एक लाइट एंटर कर चुकी है, उसके अंदर डिवाइन लाइट की एंट्री हो चुकी है, उसके अंदर उस अंधेरे को चीर कर रोशनी की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाने वाली लाइट उसके अंदर एंटर हो चुकी है। और यही वो लाइट है जो उसको अब पुराने रास्ते पर लौटने से उसको रोकती है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं सब तरफ आईज बनी हुई है, सब तरफ आंख बनी हुई है, आंख में से रोशनी निकल रही है। ये डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया, जो सॉफ्ट फीलिंग्स वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आ रही है, ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी इंट्यूशन के द्वारा, अपनी थर्ड आई पावर के द्वारा उन सभी चेंजेस को ऑलरेडी जानती है।
और वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिल रही है, उनको सेंस कर पा रही है कि यस, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन में से कुछ पॉजिटिव वाइब्स मेरी तरफ आ रही हैं। और वो ये भी जानती है कि ये जो चेंजेस आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन में, जो कि चेंजेस आए हैं, वो उसके अपने इनर वर्क का नतीजा है। उसके अपने इनर वर्क की वजह से उसने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं, उसने इस कनेक्शन में मिरेकल क्रिएट किए हैं। और उसको ये भी पता है कि जैसी उसकी वाइब्रेशन होगी उसका असर इस कनेक्शन पर पड़ेगा, उसका असर इस डिवाइन मैस्कुलिन पर पड़ेगा। और यही वजह है कि वो किसी भी कारण से डिवाइन मैस्कुलिन चाहे कितनी भी नेगेटिविटी में हो या रेस्ट्रिक्टेड फील करता हो, वो अपनी एनर्जी को अब लो फ्रीक्वेंसीज में नहीं ले जाना चाहती, वो लो वाइब्रेट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि उसके हायर वाइब्रेशंस की वजह से ही डीएम का झुकाव उसकी तरफ हो रहा है। और इसलिए वो डीएम के साथ में कनेक्शन फील करते हुए भी, डीएम की इस ब्यूटीफुल वाइब्स को इंट्यूशन अपनी इंट्यूशन में लाते हुए भी, अपने ध्यान में लाते हुए भी एक सेफ डिस्टेंस रख रही है। डिवाइन मैस्कुलिन से एक सेफ डिस्टेंस रखती है वो, क्योंकि उसको पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में डिस्टेंस कम करने का नतीजा होगा कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज में चली जाएगी, फिर से तनाव, फिर से डिप्रेशन। इस वजह से वो अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस पर रख रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन वो इस समय में अनकंडीशनल लव करने की फ्रीक्वेंसी में नहीं है। हाई वाइब्रेशनल लव को एक्सपीरियंस करने के स्टेज पर, लेवल पर वो अभी भी नहीं है। और इस समय में उसको अपनी लाइफ में फिर से अलाउ करना या लौट कर उसकी लाइफ में वापस जाना, ये दोनों ही सोल्स के लिए घातक साबित हो सकता है। ये दोनों ही सोल की जर्नी में सेल्फ सुसाइड के बराबर हो सकता है, सेल्फ सैबोटेज हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय डिवाइन फेमिनाइन जो असेंशन कर रही हैं और उनको अपने, और बल्कि वार्निंग भी है, जो डिवाइन फेमिनाइन अपने असेंशन का काम कर रही हैं और उनको मैस्कुलिन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है, मैस्कुलिन की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब हम यूनियन के लिए रेडी हैं। और ऐसे समय में जो डिवाइन फेमिनाइन फिर से इसी साइकिल में चली जाएंगी, तो याद रखिए आप फिर से रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उसी पुरानी साइकिल में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन का ascension पूरा नहीं हुआ है। दे आर नॉट वाइब्रेटिंग हाई, दे आर नॉट रेडी फॉर अ हाई वाइब्रेशनल अनकंडीशनल लव। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, क्योंकि उसको पता है कि इस समय में डिवाइन मैस्कुलिन को उसके हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को हाई वाइब्रेशनल लव भेज रही है, दूर से, नॉट 3D में कनेक्शन के द्वारा नहीं। और उसकी प्रोग्रेस के ऊपर, उसके असेंशन के ऊपर उसने एक आई रखी हुई है, नजर रखी हुई है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उसकी इंट्यूशन तेज है। हर तरीके से वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर नजर रखे हुए उसकी प्रोग्रेस को लगातार चेक कर रही है। लेकिन अपने असेंशन में और अपनी वाइब्रेशन में डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से खलल ना पड़ जाए, इस बात का भी पूरे गारंटी के साथ में डिवाइन फेमिनाइन से ध्यान भी रख रही है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बैलेंस एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो बहुत बैलेंस एनर्जी में है, और इस बैलेंस एनर्जी को मैस्कुलिन सेंस भी कर पा रहा है। पहले डिवाइन मैस्कुलिन जब भी डिवाइन फेमिनिन को अप्रोच करता था, वो बिल्कुल इलॉजिकली उसकी तरफ रिटर्न बैक हो जाती थी, लेकिन इस टाइम शी इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैड फुलिश वुमन। इस समय में वो काफी ग्राउंडेड, काफी समझदारी के साथ में अपने डिसीजंस ले रही है, और काफी समझदारी के साथ में मैस्कुलिन के साथ में कॉन्टैक्ट बना के रखे हुए है, अगर कुछ लोगों ने बना के रखा है तो। और उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन है था इस कार्ड से कि ये डिवाइन फेमिनाइन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और इस तरीके से उसके आगे बढ़ने का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। कार्ड है मेरे पास, लिसनिंग विद योर हार्ट। डेफिनेटली वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी। आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। डेफिनेटली फेमिनाइन अपने हार्ट की, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को अब नहीं छोड़ेगी, लाइट के पाथ को अब नहीं छोड़ेगी, डार्क के पाथ पर वापस नहीं जाएगी, बिकॉज शी इज इन कॉन्टैक्ट विद हर सोल सिस्टर्स। वो अपनी, या तो अपनी सोल फैमिली के कॉन्टैक्ट में है, या अपने गाइड्स के कॉन्टैक्ट में है, या किसी ऐसी हायर डिवाइन फेमिनाइंस के कॉन्टैक्ट में जो इनको गाइडेंस दे रही है। लगातार हायर डिवाइन फेमिनाइंस अपने से नीचे जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनको गाइडेंस दे रही है, और ये फेमिनाइन बड़े प्यार से इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर रही है। और डिवाइन फेमिनाइन को ये भी समझ में आ चुका है कि ओरिजिनल प्यार या सच्चा प्यार केवल ट्विन फ्लेम के साथ हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल सिस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड भी आपको वही खूबसूरत, वही बल्कि कहीं ज्यादा बेटर क्वालिटी का सच्चा अनकंडीशनल लव आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस प्यार की एनर्जी को एक बार फील करने के बाद में, कोई भी व्यक्ति जब एक बार अनकंडीशनल लव, इस हायर वाइब्रेशनल लव को एक बार जब कनेक्ट हो जाता है, फील कर लेता है, उसके बाद कभी भी वो किसी रेस्ट्रिक्टेड मोड के लव में, किसी रेस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप में नहीं जा सकता है। इट इज अ वन वे
ट्रैफिक, एक बार इस लाइट पाथ पर आने के बाद कोई इंसान मुड़कर, रेयरली पतन होता है लोगों का, लेकिन रेयरली लोग मुड़कर इस अंधेरे की तरफ जाते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइंस डेफिनेटली अपने सोल फैमिली के कांटेक्ट में है और रहेगी। ये अपने स्पिरिट गाइड्स के जो भी उनके मैसेजेस आते हैं उनको सुनेगी, उनको फॉलो करेगी, लगातार अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होगी, हायर वाइब्रेशनल एक्सपीरियंसेस को गेन करती जाएगी और जिंदगी में अपने हर दिन नए एक्सपीरियंसेस, नए हर दिन अच्छे एक्सपीरियंसेस को गेन करती जाएगी। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स आपका भी और अपग्रेडेशन होगा आपके डीएनए लेवल पर, आपके जो भी चक्रा सिस्टम है उसके अंदर, आपकी मर्कबा एक्टिवेशन होगा और मतलब इन चीजों में भी अभी आपको और मॉलिक्यूलर लेवल पर भी असेंशन अभी नेक्स्ट आने वाले समय में आपका और होने वाला है। सिर्फ ग्रॉस लेवल पर नहीं बल्कि डीएनए लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर आपका असेंशन होने वाला है। आपके ऑरा क्लेंजिंग, आपके चक्रा एक्टिवेशन, आपका मर्कबा एक्टिवेशन, इस तरह की जो बहुत ही प्रिसाइज असेंशन प्रोसेसेस होती है उससे अब डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस गुजरने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अपनी सोल जर्नी के लिए, सरेंडर कर दिया है अपने आप को अपग्रेडेशन के लिए, और वो अब वापस मुड़कर नहीं देखेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सॉरी, कनेक्शन एनर्जीज आज मैंने नहीं निकाली। So anyways, this was the reading for today's divine masculine, divine feminine connection. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.